नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आज का जो टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। और ये वीडियो राजस्थान लाइब्रेरियन, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस तथा आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं आता है तो हमारी जो सीरीज चल रही है राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन वाली टॉपिक वाइज चल रही है, इसको आप जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से महासतियों का टीला किस सभ्यता में उत्खनन किए गए स्थान को कहते हैं। सवाल दे रखा है, निम्न में से महासतियों का टीला किस सभ्यता में उत्खनन किए गए स्थान को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना बागोर की सभ्यता को। यानी बागोर की सभ्यता में जो उत्खनन किया गया स्थान था उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको महासतियों के टीले के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस सभ्यता को इतिहासकार दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में बताया है। यानी सवाल है कि दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्य साम्राज्य की तीसरी राजधानी के रूप में किस सभ्यता को बताया है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल दे रखा है, रावण के विवाह का मंडप चंवरी किस जगह पर प्राप्त हुई थी। सवाल दे रखा है, रावण के विवाह का मंडप या चंवरी किस जगह पे प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन के अंदर मंडोर जोधपुर, बेराट जयपुर, बागोर भीलवाड़ा, ये आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपको साथ साथ में एक चीज़ें याद रखनी है, वो याद रखनी है कि बेराट सभ्यता वो जयपुर से थी, बागोर भीलवाड़ा से थी और मंडोर आपका जोधपुर से था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंडोर जोधपुर, क्योंकि मंडोर जोधपुर के जो मंडोर है, मंडोर के नाम से क्या पड़ा था, मंदोदरी नाम रावण की पत्नी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाबरू का शिलालेख निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो भाबरू का शिलालेख है, इसका जो राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका बेराट सभ्यता से संबंधित है। और बेराट सभ्यता आपकी जयपुर के अंदर है। और भाबरू के शिलालेख के बारे में बात करें तो भाबरू का शिलालेख तो ब्राह्मी लिपि में लिखा था और इसके ऊपर 3 महत्वपूर्ण शब्द लिखे थे। शब्दों के नाम थे बुद्ध, धम्म और संघ। 3 महत्वपूर्ण शब्द इसके ऊपर लिखे हुए मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता को मर्तकों के टीलों की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यानी निम्न में से किस सभ्यता को मर्तकों के टीलों की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन के अंदर दे रखा है आहड़ सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आहड़ सभ्यता। यहाँ पे देखो, मर्तकों का टीला के रूप में जब बात करें तो आपका हो जाएगा आहड़ सभ्यता और महासतियों के टीले की बात करें तो आपका हो जाएगा बागोर सभ्यता। यानी दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तो आपको याद रखना। इसके अलावा इसका नाम की बात करें, इसका आहड़ सभ्यता का एक और नाम है, वो आपका है धूलकोट की सभ्यता। यानी मर्तकों का टीला बोले या धूलकोट की सभ्यता, तो आपको याद रखना आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरजवासी लाल व बालकृष्ण थापड़ ने निम्न में से किस सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया था। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। और इसका जो टाइमिंग पीरियड था आपका 1961 से लेकर 1969 के अंदर इन दोनों ने क्या किया था, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता से बनासियल बुल या टेराकोटा पद्धति से बने बैल की मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे इसका, तो वो आपका हो जाएगा आहड़ सभ्यता से। यानी आहड़ सभ्यता से आपको याद रखना है कि एक तो बनासियल बुल और एक टेराकोटा पद्धति, यानी इसको बनासियल बुल कह सकते हैं या फिर टेराकोटा से बना हुआ बेल था, उसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो वो हो जाएगा आपका आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम कपाल छेदन क्रिया जिसे हाइड्रोस्पोलिस कहा जाता है, वो कहाँ पर प्राप्त हुई, यानी उसके अवशेष कहाँ मिले थे, यानी विश्व के अंदर कहाँ पे मिले थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। यानी कालीबंगा सभ्यता में एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी और उसके अंदर क्या थे, 3 छिद्र पाए गए थे। इससे क्या आइडिया लगाएगा कि कपाल छेदन प्रक्रिया या फिर हाइड्रोस्पोलिस कहते हैं, वो कहाँ पे उसके अवशेष कहाँ मिलेंगे, वो मिले थे आपको कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष किस सभ्यता में मिले थे। यानी विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष किस सभ्यता से मिले थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। यानी कालीबंगा सभ्यता से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस सभ्यता में स्वर्ण मंजूषा के रूप में कलश प्राप्त हुआ जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष मिले थे। यानी ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें स्वर्ण मंजूषा
थी उसके अंदर एक कलश मिला था और कलश में भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा बेराट जयपुर। यानी बेराट जयपुर की जो सभ्यता है उसके अंदर क्या मिला था, एक स्वर्ण कलश मिला था जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति की जो अस्थियाँ थी उनके अवशेष प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति से बनी सड़कों का संबंध किस सभ्यता से, यानी किस सभ्यता में इस तरह की सड़कें मिली थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के अंदर इस टाइप की सड़कें प्राप्त हुई थी और ये जो इस टाइप की जो सड़कें होती हैं वो सड़कें होती है समकोण पर काटने वाली। यानी इस टाइप की जो सड़कें होती है यहाँ पे वो क्या होती हैं, उन सड़कों को अपन चेम्सफोर्ड पद्धति सड़कें कह सकते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति की सड़कों के रूप में जाने जा सकते हैं। और ये जो आपको मिली थी ये कालीबंगा सभ्यता के अंदर इस टाइप की सड़कें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है, कि प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा रेड टोंको कहा जाता है। यहाँ से आपको याद रखना क्या क्या प्राप्त हुआ। एक तो पंचमार्क सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ था जिसमें 3075 पंचमार्क सिक्के थे। इसके साथ में एक और चीज़ प्राप्त हुई थी, गजमुख यक्ष की प्रतिमा इसके अंदर प्राप्त हुई थी, यानी गजमुख रूपी यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई थी और सबसे बड़ा पंचमार्क सिक्कों का भंडार यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेड टोंक यहाँ पे हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं भारत का टाटानगर कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किस सभ्यता की खोज का कार्य किया था, यानी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किस सभ्यता की खोज का कार्य किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आर्य सभ्यता का, यानी 1953 में खोज का कार्य किसने किया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और इसका याद रखना, इसके अलावा याद रखना 1956 में किया था वो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। और 1961 की बात करें तो वहाँ पे आपका हो जाएगा हंसमुख धीरजलाल साकलिया। यानी तीनों के नाम याद रखने, 1953 में तो याद रखना अक्षय कीर्ति व्यास, 1956 में याद रखना रतन चंद्र अग्रवाल और 1961 में याद रखना हंसमुख धीरजलाल साकलिया। ये आपको याद रखना है आहड़ सभ्यता के बारे में। अगले सवाल की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कालीबंगा सभ्यता के में पारिवारिक व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की थी, यानी जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें पारिवारिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर यानी मात्र सत्तात्मक थी। यानी जो पारिवारिक व्यवस्था थी आपकी कालीबंगा सभ्यता में वो आपकी हो जाएगी मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक का प्रमाण ऐसे मिलता है कि वहाँ पे जो सिक्के प्राप्त हुए थे उस सिक्कों के ऊपर एक महिला देवी का चित्र मिला था, इसलिए इसको क्या मानते हैं कि मात्र सत्तात्मक थी। अगले सवाल की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, वह लिपि जो दाएं से बाएं व बाएं से दाएं तरफ के रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उससे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे उसको एक तो ब्रुष्टोफेदन भी कह सकते हैं और सर्पिलाकार भी कहा जा सकता है, यानी ब्रुष्टोफेदन कह सकते हैं और सर्पिलाकार दोनों ही उसको कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूं मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दे रखा है कि निम्न में से किस सभ्यता का संबंध सीकर जिले से है। सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस सभ्यता का संबंध सीकर जिले से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता आपकी खंडेला की पहाड़ी याद रखना, कांतली नदी के मुहाने पर यह प्राप्त हुई थी और इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी सभ्यता से जो तांबे की सप्लाई है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहते हैं, वहाँ पे तांबे की सप्लाई इसी सभ्यता से प्राप्त होती थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देश की पहली बर्ड राइडर सेल चित्र निम्न में से कहाँ पर प्राप्त हुए, यानी बर्ड राइडर की जो रॉक पेंटिंग है वो कहाँ पर प्राप्त हुई थी, वो आपकी प्राप्त हुई थी बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर जो छाजा नदी थी, छाजा नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी ना, वहाँ पे क्या हुआ था, बर्ड राइडर की रॉक पेंटिंग वहाँ पे प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने निम्न में से किस सभ्यता पर शोध किया था, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने निम्न में से किस सभ्यता पर शोध किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके साथ साथ आपको अलेक्जेंडर कनिंघम से याद रखना, इसने भारत के अंदर पुरातत्व विभाग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी सभ्यता घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता। और काली जो ये घग्गर नदी थी इसका प्राचीन नाम था सरस्वती
नदी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे 3, रंगमहल सभ्यता, बागोर सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। और इसकी जो खोज का कार्य किया था ना, वो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। 1972 में इसका कार्य किया था। तो ये थे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को यही टेस्ट अगर आपको ऑनलाइन देना है या प्रैक्टिस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे टेस्ट नंबर 1 का और टेस्ट नंबर 2 का, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।